नर्मदापुरम में किसानों को प्राइवेट जो खाद दुकानदार है वो ठग रहे हैं। सरकारी खाद तो लोगों को मिल नहीं रहा। अब प्राइवेट जो खाद दुकानदार हैं वो अपनी मनमानी पर उतारू हो गए हैं। IBC 24 की टीम ने किसान बनकर प्राइवेट खाद दुकान पर जाकर यूरिया खरीदने की कोशिश की। देखिए, हमने आपके लिए ये कोशिश भी की। जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि किसानों को ठगा जा रहा, तो हमने इसकी सच्चाई जाननी चाहिए और हमारी टीम ने एक प्राइवेट खाद दुकान पर जाकर एक ग्राहक बनकर, एक किसान बनकर यूरिया खरीदने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार नैनो DAP लिए बिना यूरिया की बोरी नहीं दे रहा था। IBC 24 ने इस पूरी बातचीत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और प्राइवेट दुकानदारों की मनमानी को आपके सामने हम लेकर आए हैं। एक और किसान यूरिया के लिए परेशान है और अगर वो प्राइवेट दुकानदार दुकानों में जा रहे हैं तो दुकानदार उन्हें ठग रहे हैं, तो उन्हें जबरन नैनो DAP लेने को भी कहा जा रहा है। आपदा में प्राइवेट दुकानदार ने अवसर तलाश लिया है। जब हमारी टीम ने 30 बोरी यूरिया खरीदने की बात की तो दुकानदार ने सीधे कहा कि 2 बोरी यूरिया के पीछे 1 बोतल नैनो DAP लेना आपको पड़ेगा ही, जिसकी कीमत 600 रुपये है। वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग के अफसरों का कहना है कि सरकार प्राइवेट खाद दुकानदारों को नैनो यूरिया को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करने को कहती है, लेकिन प्राइवेट खाद दुकान संचालक किसानों को जबरदस्ती यूरिया के साथ नैनो यूरिया देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यूरिया मिल जाएगा हमको, 30 बोरी चाहिए। नैनो DAP है उसके साथ? नैनो DAP लेना पड़ेगा। वो कितने का पड़ेगा अंकल? वो 600 का पड़ेगा। यानी कितनी बोरी पे? 2 बोरी पे 1 नैनो, यानी 3 यानी वो डबल रेट हो जा रहा वो तो। नहीं तो नैनो पानी थोड़ी है, अच्छा। वो अलग मटेरियल है। अच्छा। वो भी अपने को इकट्ठा करना है। तो वैसे ही नहीं मिल पाएगा। ऐसा मत करो, उसको साथ में एक सामान मिल रहा है, उसकी वैल्यू है ना। तो यूरिया नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं, यूरिया नहीं दे पाएंगे, मतलब यूरिया नहीं दे पाएंगे, उसके साथ। ठीक है, मैं घर पर पूछ के। प्राइवेट दुकानदारों को जिंक सल्फर देने के लिए कंपनी बाध्य करती है, तो हम लोगों ने उसका पहले भी बहुत विरोध किया था कि प्राइवेट व्यापारियों के द्वारा ये जिंक सल्फर या जो भी अन्य सामग्री दी जाती है ये गलत है, जिससे किसानों का अतिरिक्त भार पड़ता है। तो शासन ने इसको प्राइवेट व्यापारियों को खाद देना कम किया है इस कारण से, लेकिन उसकी वजह से आज फिर से परेशानी हो रही है। सबसे पहली बात तो नर्मदापुरम जिले में पिछले वर्ष की तुलना में 8000 मीट्रिक टन यूरिया ज़्यादा प्राप्त हुआ है। कहीं किसान परेशान नहीं हो रहा है, केवल आगामी रबी की फसल के लिए अभी से किसान चिंतित है और स्टॉक संग्रहित करना चाह रहा है। आगामी 5 दिनों में 5 यूरिया की रैक जिले को मिलनी है।